न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। शादी का झांसा देकर नौकरी से पहले ग्राम विकास अधिकारी ने युवती के साथ बनाता रहा 4 साल तक शारीरिक संबंध। नौकरी लगने के बाद ही शादी से कर दिया इनकार। थाना अहमदुल्ला पर पीड़िता ने लिखवाया मुकदमा। थाना अहमदुल्ला क्षेत्र जहां पीड़िता का आरोप है कि शमशाबाद ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी कई सालों से लगातार शोषण कर रहा है, जबकि उसकी नौकरी नहीं लगी थी तब शादी का झांसा देता चला आ रहा है और जीने मरने की कस्में खाता रहा। लेकिन जैसे ही नौकरी लगने के बाद मौसम करवट बदलता है, उसने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके परिजन युवती को कमरे में बंद कर जबरन अवैध संबंध बनाए जाते, जिसका विरोध करने पर युवती को जान से मारने की धमकी दी जाती और शादी का वादा किया जाता। लेकिन नौकरी ने जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। न शादी हुई और न न्याय मिला। युवती आज दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। कई महीनों तक पुलिस के चक्कर काटती रही, लेकिन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता दोबारा से न्याय की गुहार लगाना शुरू कर दिया। थाने पर पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज कराया। यह कोई पहला मामला नहीं है जहां शादी का झांसा देकर युवतियों का शोषण किया जाता है। ऐसी घटना कई बार देखने को मिलती हैं, लेकिन आरोपियों को सजा भी मिलती है, लेकिन कार्रवाई ये रुकती नहीं है। जीएस न्यूज़ के लिए प्रेम सिंह राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। रविंद्र कुमार उर्फ बंटी ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया मेरा 4 साल तक, जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी। 4 साल के बाद सर उन्होंने नौकरी, जैसे ही उनके पिताजी ने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी लगने वाली है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, तो मेरे पिताजी से उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे कि 5 लाख रुपए हमने जमा कर दिए, 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे और कम पड़ रहे हैं तो आप दे दीजिए। मेरे पिताजी उस समय पैसे देने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद हम इन दोनों की शादी कर देंगे। तो जो रविंद्र कुमार उर्फ बंटी हैं और उनके माता पिता हैं, मुझे रविंद्र कुमार उर्फ बंटी के साथ कमरे में बंद कर देते थे। तो मैं इस बात का विरोध करती थी, तो वो कहते थे कुछ समय बाद आपकी शादी हो जाएगी तो आप दोनों पति पत्नी की तरह घर में रहो। मैं इस बात का विरोध करती थी तो मुझे वो डरा धमका के चुप कर देते थे। कुछ समय बाद मेरी जानकारी में आया कि रविंद्र कुमार और बंटी के माता पिता उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, ज़्यादा दान दहेज के लालच में सर। तो मुझे जानकारी हुई तो मैं उनके घर पे गई 25 अगस्त 2018 को। तो उन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मैंने बस इतना ही पूछा था कि आपने जब हमसे शादी की बात की है तो आप दूसरी जगह कैसे कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कमरे में खींचते हुए बंधक बना लिया। सब लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा पीटा। मुझे टॉयलेट तक के लिए नहीं जाने दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। कुछ समय बाद मेरे पिताजी और चाचा जी आ गए, तब उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं? जो राजकुमार जी हैं, रविंद्र कुमार के पिताजी, वो सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर हैं, मथुरा में जी। और वर्तमान में वो वहीं रह रहे हैं पुलिस लाइन में। अच्छा, और उनके बेटे क्या करते हैं? वो ग्राम विकास अधिकारी हैं शमशाबाद ब्लॉक में। अच्छा, और किस किस का आपने आरोप लगाए हैं? जो उसमें बैजंती देवी उर्फ छोटी, राजकुमार, सत्येंद्र, नीतू और रविंद्र कुमार, इन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की कमरे में बंधक बनाकर। और उसके बाद मैं थाना अहमदुल्ला आई। 3 महीने तक मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। इन 3 महीने तक मुझे पुलिस ने गुमराह किया। 3 महीने बाद मेरा एसपी सिटी सर के आदेश पर जाके मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। समय समय पर मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने विवेचक को साक्षी दिए, वो साक्षी भी गायब कर दिए गए। ना तो अरेस्टिंग हुई, पैसे का लालच लेकर पुलिस ने आरोपियों के नाम निकाल दिए। केवल रविंद्र कुमार और बंटी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अहमदुल्ला आ रहे हो तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है आपको थाने की तरफ से? बस यही दिया जा रहा है कि हाँ, विवेचना चल रही है। वॉइस सैंपल रह गए हैं। मैंने पहले ही कहा था सर सबके वॉइस सैंपल लीजिए आप, लेकिन पुलिस ने केवल 2 ही लोगों के। एफआईआर कितने महीने हो गए, जैसे कि कितने दिन हो गए? 4/12/2018 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 2018 का मामला है जी। 3 वर्ष होने को आए। 3 वर्ष होने को आए, अभी तक सुनवाई आपकी नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही तो किसी की अरेस्टिंग हुई है। बस मुझे ही परेशान किया जा रहा है। आला अधिकारियों तक मैं चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी कार्रवाई नहीं हो रही। जितनी परेशानी हो रही है मुझे ही हो रही है। वॉइस सैंपल आप बोल रहे हैं, आज मुझे बुलाया है कि सबके वॉइस सैंपल लिए जाएंगे, लेकिन कब लिए जाएंगे? ऐसे ही डिले कर रहे हैं, पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। क्या मैं दर दर भटकती रहूँ? क्या मुझे न्याय नहीं